किसी ने खूब कहा कि गाली क्या है, शरीर से नहीं मौखिक रूप से की हुई हिंसा, जिसके लिए चुने हुए शब्दों का समूह, जिनको बोलने से मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ किसी गांव में जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उनको बहुत सारी गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते रहे, तो उनके शिष्य ने कहा कि आप कैसे हैं? इस व्यक्ति ने आपको बहुत सारी गालियां दी और आपने इससे एक शब्द भी नहीं कहा। तो बुद्ध ने कहा कि यदि तुम मुझको कोई चीज देना चाहो और अगर मैं ना लूं, वो चीज किसके पास रहेगी? तो शिष्य ने कहा वो तो मेरे पास ही रहेगी। तो बुद्ध ने कहा किसने बहुत सारी गालियां दी, लेकिन मैंने इसकी कोई भी गाली ली नहीं। अब बताओ ये गालियां किसके पास रही? शिष्य भी मुस्कुराने लगा। साथियों, किसी ने खूब कहा है कि संसार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। स्थितियों के साथ अगर आपने समझौता करना सीख लिया तो फिर आप चिरंजीवी हैं। एक संत किसी गांव में जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। उसने इनकी संत ने किसी व्यक्ति से समय पूछा कि भाई समय कितना हुआ? उस व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था। किसी बात पर व्यथित था, गुस्सा होगा अपने किसी भी बात पर, तो उसने वही डंडा उस संत के पीठ पर तेजी से मार दिया। डंडा पड़ते ही संत नाचने लगे और ईश्वर का धन्यवाद देने लगे। शिष्य ने कहा कि हे महाराज, यह क्या बात हुई? उसने इतनी तेजी से एक डंडा मारा और दुखी होने की बजाय, उससे कुछ कहने की बजाय तुम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए नाच रहे हो। उस संत ने कहा मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, ईश्वर ने मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी कि मैंने इससे 1 घंटे पहले, यानी कि इससे 1 घंटा पहले समय नहीं पूछा। अगर मैं इससे 1 घंटा पहले समय पूछता तो शायद ये मेरे 12 डंडे मारता, क्योंकि उस समय 1 बज रहा था और ये उसका समय बताने का तरीका था। एक संत के आश्रम में उनका शिष्य भागते हुए संत के पास आया कि महाराज, एक भक्त आश्रम में एक गाय छोड़ गया। संत बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन वही शिष्य फिर संत के पास आया, बोला महाराज, वो व्यक्ति जो कल गाय छोड़ गया था वो अपनी गाय ले गया। संत ने कहा बहुत अच्छा हुआ। शिष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने महाराज से कहा, संत से कहा कि महाराज ये क्या बात हुई? कल भी आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, आज जब वो अपनी गाय ले गया तब भी आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ। संत ने कहा और क्या, बहुत अच्छा हुआ। कल इसलिए अच्छा हुआ था कि वो गाय देकर गया था और हम लोगों के लिए दूध पीने की व्यवस्था हो गई थी। तो शिष्य ने कहा कि आज तो वो अपनी गाय ले गया। संत ने कहा और क्या, बहुत अच्छा हुआ कि वो अपनी गाय ले गया, क्योंकि अब हमें उसका गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो साथियों, हर स्थिति में अपने लिए सुख ढूंढ लेना ही समझदार व्यक्ति की निशानी है। वरना अगर आप इस दुनिया में आपने सिर्फ कमियां देखना शुरू किया ना, तो चारों तरफ आपको कमियां ही कमियां दिखाई पड़ेंगी और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। फिर आप अपना जो जीवन शांति से जी नहीं पाएंगे और मरने के बाद कोई भी आपको बहुत दिनों तक याद भी नहीं रखेगा। इसलिए जब तक जियो, हर स्थिति में सुखी रहना सीख लो।